जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम लोग मुगल काल। कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है, पहला कौन था, आखिरी कौन था, बाबर आया, बाबर के बाद कौन आया, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे, हर एक लाइन को एकदम एकदम अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा एक माइंड मैपिंग और अच्छे से बताएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, देख लेना। मुगल काल कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है इसका, 1526 से लेकर 1857 तक चलता है। शुरुआत करते हैं बाबर भाई साहब बाबर जी करते हैं। आखिरी कौन करता है तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह लिख देते हैं, बहादुर शाह जफर जिसे हम कहते हैं, जफर का नाम। ठीक है, इनका मृत्यु हो जाता है। आज देखते हैं कि जो म्यांमार है तो उस समय उसको वर्मा के नाम से जाना था, वर्मा। ठीक है, उस समय बर्मा की राजधानी क्या थी, रंगून थी। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं कि 1857 में क्रांति होता है, जिसका नेतृत्व करते हैं भाई साहब कौन, बहादुर शाह जफर। इन्हीं को हेड बना देते कि अरे तो ही बना मालिक। तो 1857 का इनके मालिक बना दे जला। फिर आखिरी में आते आते 1857 की क्रांति में अंग्रेजों अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। इन भाई साहब को उठा के कहाँ भेज देते हैं, रंगून में। रंगून में ही मर जाना, और उनका यहीं पर क्या कर जला, उसको क्या कहते हैं जी, मकबरा बना देवल जला। तो शुरुआत कौन करते हैं, बाबर करते हैं। आखिरी में कौन आता है, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। हार जाते हैं ये लोग, फिर इनको अंग्रेजों ने भेज देते हैं रंगून, जो कि वर्मा की राजधानी थी उस समय। वहीं पे ये मर जाते हैं, तो उनका वहीं पर मकबरा बन जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कि मुगल काल शुरुआत कहाँ से होता है, ये धीरे धीरे उसके बाद कौन आता है। बीच में आ जाते हैं शेर शाह सूरी। अगर आप पढ़ेंगे मुगल काल का पीरियड ना, तो बीच में शेर शाह सूरी रहता है। ये मुगल काल का नहीं था, ये सूर्यवंश का था, ये बिहार का शेर था। अगर बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, और उस वंश में केवल शेर शाह सूरी ही केवल शक्तिशाली राजा था। उसके बाद जितने भी लोग आए वो सब अयोग्य थे, जिस कारण मुगल फिर से अपना राज बना लिए थे। अगर उसी के जैसा और भी रहते हैं ना उसके वंश में ना, तो भाई उसी समय मुगल वंश खत्म कर दिए होते हैं। आकर भी ये लोग कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। भाई हुमायूं को ना लखेत लखेत के मारा था, भाग गया तो हुमायूं अपने मेहरारू लड़का को छोड़ दिया था। चलो अभी पूरा कहानी समझाएंगे तब मजा और आएगा। मुगल काल, मुगल काल का संस्थापक कौन था, बाबर था। तो बाबर की हम पूरा कहानी समझाते हैं। देखो पानीपत का, देखो इससे पहले हम लोग का दिल्ली सल्तनत पढ़े थे ना, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो अरब और तुर्क वाले आए थे, तुर्क वाले आए, देखो वहीं से मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया था। मुस्लिम वाले अरब और तुर्क वाले आ गए, अपना दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर राज करने लगे थे। तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी होता है कौन सा, लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश का आखिरी राजा कौन होता है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को न्योता भेजते हैं। कहानी ध्यान से सुनना। इब्राहिम लोधी को, कहानी में कौन कौन है, इब्राहिम लोधी, इसे इब्राहिम लोधी ना, ठीक है। बी से बाबर, बाबर जो कि मध्य एशिया के एक छोटे राज्य में इसका था, मध्य एशिया में ये सब रहते थे बाबर ये सब ना। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को मारने के लिए इसके चाचा, इसके चाचा कौन था, आलम खां, आलम खां। और पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खां, दौलत खां, आलम खां और दौलत खां। ये पंजाब का सूबेदार साहब भाई साहब थे दौलत खां, और ये आलम खां कहाँ का था, इसके चाचा थे इब्राहिम लोधी के। इन लोग से, इब्राहिम लोधी से कुछ उखड़ता नहीं था, इब्राहिम लोधी इन लोग पर भारी पड़ जाता था। ये लोग न्योता किसको दिए, बाबर को, जो कि मध्य एशिया में था, भारत से इसका कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, ये सब न्योता देते हैं। ये आता है, इब्राहिम लोधी को मार देता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556, सॉरी कब, पानीपत का 1526 में ना, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इनको क्या कर देते हैं, निपटारा कर देते हैं। कौन मर जाता है, इब्राहिम लोधी मर जाता है। उसके जगह पर कौन आता है, उसके जगह पर बाबर देखो नहीं आता, उसके पहले ट्विस्ट आता है का, ये आलम खां और दौलत खां। आलम खां और दौलत खां ही भाई साहब सोचते हैं कि अब इब्राहिम लोधी मर गया तो अब हम दिल्ली के राजा बनेंगे। पर बाबर समझ जाता है ई ससुरा कुल कमज़ोर हुआ से, यहाँ से कुछ उखड़े वाला हो नहीं।
अब का बाबर मजबूत बन जाता है, बाबर इन लोगों को भी मार देता है, ख़त्म कर देता है। कई सारे युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, ये सब चीज़ में इन लोगों को निपटारा कर देता है। अब बाबर दिल्ली पर बैठ जाता है। जब बाबर दिल्ली पर बैठता है तो वहीं से अपना एक मुगल काल यानी कि मुगल एम्पायर यानी कि मुगल वंश स्थापना कर देता है। तो कौन आ जाता है? मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत खत्म, इसके बाद कौन आएगा? मुगल काल। मुगल काल चलने लगता है। अब देखो शुरुआत में कौन था, हम पढ़ते चलते हैं। पहला कौन था? बाबर। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं, ये भाई हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। देखो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको कई पार्ट में बढ़ाएंगे, पर मज़ा आ जाएगा इस तरह पढ़ाएंगे। हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आता? सॉरी, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। आखिरी रहते हैं, काम खत्म इन लोगों का हो जाता है। कई सारे मध्य छोटे छोटे भी आते हैं, सब इनके राजवंश, इन लोग से कुछ होता भी नहीं है। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के ही बारे में रहता है। और आखिरी वाला पढ़ा जाता है इसलिए क्योंकि 1857 की क्रांति में वो भाग लिए थे। तो कितने पढ़े जाते हैं? केवल 6 इनके ऐसे प्रतापी राजा के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया। 1556 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो किसके? लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को पीट पाट कर ये बन जाते हैं कौन? बाबर ने अपना वंश बना लेते हैं। 1526 क्योंकि इसी समय पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुई 1526 ही। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी। अब देखो शेर शाह सूरी के बारे में जब आई गया तो शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा दे रहे हैं। शेर शाह सूरी कहाँ का था? बिहार का शेर था भाई। अब जब अपना आया तो भाई अपना तो बोला ही जाएगा। कहाँ का था? बिहार का था। बिहार का था। जैसे देखो सूर्यवंश जो था, मतलब शेर शाह सूरी का जो वंश था ना, ये ज़्यादा नहीं। शेर शाह सूरी अगर देखोगे तो 1540 से 1545 तक ही रहा, ज़्यादा समय तक रहा नहीं, ये मर जाता है। तो इनका भी मृत्यु गजब है। एक नचनिया के चक्कर में इनका मृत्यु हो जाता है शेर शाह सूरी साहब का ही बताया जाए। नचनिया के चक्कर में अपन जान गंवा देवे ना ससुरा। तो शेर शाह सूरी युद्ध होता है 1539 में। कौन सा युद्ध होता है? चौसा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, लड़ाई होता है चौसा नामक स्थान पर। हुमायूं को खूब लथेड़ता है। हुमायूं वहाँ से भाग जाता है, जान लोग एकदम वहाँ से एकदम हट जाता है। ठीक है, चौसा नामक स्थान पर हुमायूं को फिर से लथेड़ता है। फिर 1540 में बेलग्राम यानी कि बेलग्राम का एक युद्ध होता है जो कि कन्नौज में पड़ता है। बेलग्राम का युद्ध ना, हुमायूं को इस युद्ध की वजह से हुमायूं भारत छोड़ देता है, भाग जाता है भाई। 1540 में कौन राजा बन जाता है? दिल्ली का। दिल्ली किसके हाथ में जाती है? किसके? शेर शाह सूरी के हाथ में। क्योंकि 1540 में ही बेलग्राम का युद्ध होता है। कौन सा? बेलग्राम का युद्ध होता है। इसी बेलग्राम में हुमायूं दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। तो दिल्ली किसके हाथ में हो जाती है? तो शेर शाह सूरी। फिर इसके बाद ई ससुराल मचनिया के चक्कर में मार कर लेवा ना, ये निपट जाना। तो इसके बाद फिर बाबर आ जाला। फिर बाबर करे हुमायूं फिर भारत पर आ जाता है। चला भैया हमारा विद्रोही मर गल। तो शेर शाह सूरी कहाँ का था? बिहार का था। 2 युद्ध में बता दे रहा हूँ। 1539 जो कि चौसा नामक स्थान पर युद्ध होता है, एक 1540 में बेलग्राम का युद्ध। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कौन? अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। शेर शाह सूरी के बाद ही हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर काफ़ी एक महान इसलिए बोला जाता था। देखो महान इसको बोलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि अकबर को महान किस लिए बोला जाता? क्योंकि ये सभी धर्मों को मानता था। देखो इसकी पत्नी एक राजपूत घराने की थी, 9 रत्नों में भी राजपूत थे, और सभी अपने दरबारियों में, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे सूफी संत का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, सभी धर्मों के विद्यमान को अपने दरबार में रखता था। सोच लो, सभी धर्म के विद्यमान को अपने दरबार में रखता था, इसलिए इसको महान बोला जाता था, सभी धर्मों का मानने वाला। तो आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके बीच में? अकबर और
हेमू के बीच में। नहीं, अकबर और हेमू के बीच में ये चीज़ गलत लिखा है, बैरम खान और हेमू के बीच में होता है। तो देखो, जो यहाँ पर कहीं कहीं देखो अकबर पड़ता है, पर कहीं कहीं जगह पर बैरम खान, क्योंकि अकबर उस समय ज़्यादा ये बड़ा नहीं हुआ था। तो अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ता है कौन, बैरम खान लड़ता है। पर राजा थे इसलिए इनको कहा जाता है अकबर, पर बैरम खान ही था। बैरम खान और हेमू के बीच में होता है। हेमू एकदम हार जाता है, बैरम खान जीत जाता है। फिर आखिरी में बैरम खान को ही धोखा दे देते हैं ये लोग। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर ने कई सारे काम किए थे। अगर तो इसका अकबर का जन्म कब होता है? 1542 में होता है ना। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में इनका जन्म होता है, क्योंकि जब हुमायूं जो था, अकबर के बारे में थोड़ा बताते हैं। अकबर कहानी बता देना थोड़ा सा, इसे याद हो जाएगा। आपको पता है 1540 में जो बेलग्राम का युद्ध होता है, तो अकबर सॉरी हुमायूं हुमायूं एक किरदार है, ठीक है। और एक थे शेरशाह सूरी, से लिख देते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इनको पीटता है, तो ये भाई साहब भाग जाते हैं। तो पर ये अपने मेहरारू के कहाँ छोड़ देवे ना, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में छोड़ देवे ना, ठीक है। ये अपने मेहरारू के छोड़ देवे ना, तो वहीं पर अकबर का इनका जन्म होता है 1542 में। क्योंकि आपको पता है 1542 अगर आप डेट देख रहे हैं तो देखो, जन्म अकबर का होता है 1542 में। उसमें दिल्ली पर बैठा कौन था? 1540 से लेकर 1545 के बीच में कौन बैठा था उस समय दिल्ली पर? शेरशाह सूरी बैठा था। तो इनका जन्म होता है, इनके बाप थे नहीं उस समय, भागे थे। जब इनका मृत्यु होता है तब आते हैं। तो 1542 में अकबर का जन्म होता है। देखो, अकबर का जन्म होता है। फिर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। 1562 में दास प्रथा का अंत किया जाता है। 1564 में, ठीक है, जजिया कर समाप्त कर देते हैं ये। आपको पता है जजिया कर के हमने इतिहास बताया है। फिर 1571 में फतेहपुर सिकरी एक शहर की स्थापना करते हैं। कौन करता है? अकबर करते हैं। 1575 में इबादत खाना की स्थापना कर देते हैं। 1582 में एक नया धर्म चलाते हैं, देखो यही कब ये चलाते हैं? 1582 में। 1582 में एक नया धर्म चलाते हैं, दीन ए इलाही, ठीक है। इस धर्म को मानने वाला कौन था? बीरबल था। सबसे बड़ा कौन? बीरबल था। इनके 9 रत्न में देखेंगे तो बीरबल था, तानसेन थे, मानसिंह थे, टोडरमल थे, अबुल फजल थे, ऐसे सही था। हम बोलते रह जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा, है ना। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, बाप रे क्या नाम है, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थे? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने। तो मनसबदारी प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने। तो अगर पूछता है तो मुगल के समय में, अगर मनसबदारी प्रणाली अगर पूछेगा तो अंग्रेजों ने भी चालू किया था। अपने काल का एक महान संगीत तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था। तानसेन था, मानसिंह थे, टोडरमल थे, अबुल फजल थे, और कौन था? बीरबल थे। बीरबल के साथ एक फैजी नाम थे, अब्दुल रहीम खाना थे, मुल्ला दो प्याजा थे, ये सब थे, और हकीम हुकाम थे। ऐसे 9 रत्न थे। मुगल काल की राजधानी राजभाषा क्या थी? फारसी थी। सती प्रथा किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध से, जो कि 1526 में होता है। इसी युद्ध से मुगल अपना एक घर का नींव डाल दिया था, इसी युद्ध से पता चल गया था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो चित्रकारी तो किसके? जहांगीर के समय में। जहांगीर आता है, अकबर के बाद कौन आता है? तो जहांगीर आ जाता है, ठीक है। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो कि 1605 से लेकर 1627 तक ही रहते हैं ये। तो जहांगीर का जन्म कब होता है? तो 1569 में होता है, ठीक है। यही दोगला आदमी था जो 5वें गुरु थे, अर्जुन देव को फांसी दे देते हैं। इससे पहले हम भक्ति आंदोलन जब पढ़ा रहे थे तो सिख धर्म में 10 गुरु थे, तो जिसमें 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? तो यही जहांगीर ने दे दिया था। कब दिया था? 1606 में दे देते हैं,
ठीक है। 1615 में चित्तौड़ अभियान करते हैं जिसमें अमर सिंह को पराजित कर देते हैं। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखा था। किस मुगल शासन ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपनी दैनिक डायरी में लिखा था? बाबर ने लिखा था। इधर देखते हैं। शेर शाह की महानता का उद्योग क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबद बेगम ने, इसी की पत्नी थी गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता था? रज्जनामा। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, फिर उसका नाम क्या इन लोगों ने रख दिए थे? रज्जनामा का। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि रंगून में इनका मकबरा है, निपट गए थे वहीं पर। देखो आ जाता है, टोडरमल भी आ गया। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। तो भू राजस्व विभाग किसके हाथ में दिया गया था? नवरत्नों में से टोडरमल को इनको दिया गया था। सभी विभाग को बांटा गया था अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पर अपने आसपास विद्वानों को रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर भले आप जैसी संगति रखोगे वैसा आपको असर जरूर मिलता है, प्रभाव तो जरूर मिलेगा। सुप्रसिद्ध नहीं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीत द्वे तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के। तानसेन अकबर के ही शासनकाल में था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो अकबर थे, इन्हीं के समकालीन था। ठीक है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासन था? फरगना का था। मध्य एशिया में फरगना नामक एक छोटा सा स्थान पड़ता था, वहीं से था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो जहांगीर। तो कहाँ से आगरा से कहाँ ले गए थे? दिल्ली ले गए थे। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? कौन इसको बचाता था अकबर को छोटा जब थे? बैरम खान, वही बैरम खान। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने की थी। ऐसा बाग बगीचा बनाए थे जिसमें बहता पानी हो। ठीक है। तो किसने निर्माण करवाया था? तो बाबर ने करवाया था, कि शुरुआत यही बाबर ने ही किया था। राजा बिरमल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। औरंगजेब से ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया गया, क्यों? औरंगजेब था उनसे ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवा पाया, ऐसा क्यों? उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। औरंगजेब था युद्ध करत में चल गई ना। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था 2 बार। इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है, जैसे 1500 एक 1600 1658 में होता है, एक 1659 में होता है। ठीक है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी हुआ था, कई बार आ चुका। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार के सासाराम एक जिला है, वहीं पर है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो काला नौर में हुआ था। गुरु अर्जन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के थे, इन्हीं को मार दिया था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पित नहीं किया था? ससोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से ही ये था, ये पंजाब है, पंजाब से ही प्रवेश किया था भारत में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1776 में होता है। फैजी किसके दरबार में था? तो अकबर के। देखो अभी मैंने नवरत्न का नाम लिया, उसमें फैजी भी था, अब्दुल दो प्याजा भी था। ठीक है। फैजी था, अबुल फजल के एक बड़े भाई था। ठीक है। कवि था।
किसके समय में मलिक मोहम्मद अजायजी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह। किसके समय में? शेरशाह। पद्मावत, पद्मावत मूवी भी आप देखे थे, विवाद भी रहा था उसमें, बहुत सारा विवाद भी रहा, तब भी जिस मूवी में विवाद होता है ना वही मूवी चलता ही है। बॉलीवुड का अक्सर यही रहता है, जिस मूवी में विवाद होगा बॉलीवुड का वो मूवी चलेगा, वरना ये लोग जा चुके हैं इंडस्ट्री से। साउथ है इसमें राज कर रहा है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। जो फतेहपुर सीकरी किसने स्थापना किया था? तो अकबर ने करवाया था। तो उसी में लाल पत्थर था, फिर उसको मकबरे में करवा दिया था जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर का। कहाँ से कहाँ ले गया गया? आगरा से कहाँ ले गया गया? काबुल ले गया गया, ठीक है, काबुल ले गया। इसकी इच्छा थी कि मेरा वहीं पर दफना जाए। जब पता है, अकबर करता है, जब पता चलता है करीब मेरे दादा की इच्छा थी वहीं पर, तो यहीं से उठवा कर यहाँ ले जाता है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। 1540 के 1539 में होता है, 1540 में होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो देखो, मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर का पुनः लगाया था? औरंगजेब। अकबर समाप्त किया था, फिर औरंगजेब आते हैं, लगा देते हैं। अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि होता है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? लोक आचरण अधिकारी। देख लेते हैं यहाँ पर। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो किस वर्ष रखे थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? कब किए थे? तो 1699 में किए थे, ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम वही द्वितीय था। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के। ठीक है, अभी तक इसको यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हम नहीं रखना चाहते हैं किसी भी वीडियो को, तो फिर आगे वाला यहीं से स्टार्ट कर देंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। जय हिंद।